नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, उड़द, प्याज, मूंगफली और सेब की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले रुक करते हैं आज की खास सुर्खी की तरफ। मक्का के भाव में रही उठापटक, बीते साल से आगे चल रही है रबी मक्का की बुआई। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं आज मक्का से। जी हां, चालू रबी सीजन के चलते देश भर में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। वहीं मंगलवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो आपको बता दें, ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी बने रहे। मक्का के बाजार पर पेश आई खास रिपोर्ट। देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई शुरू हो चुकी है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। मक्का के रकबे में अब तक 5000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का की कुल बुआई 83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान मक्का की बुआई का रकबा 77,000 हेक्टेयर ही रहा था। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को मक्का की आवक सामान्य रही। ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 1 नवंबर को देसी लाल मक्का का भाव था 1,300 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की नरमी आई और भाव 1,275 रुपए पर आ गया। हालांकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी लाल मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 नवंबर को देसी लाल मक्का 2,300 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1 नवंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,750 रुपए। 2 नवंबर को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,725 रुपए पर आ गया। जबकि मैनपुरी मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 नवंबर को पीली मक्का का भाव था 1,700 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 1,720 रुपए पर जा पहुँचा। इसी तरह गोंडा मंडी में सोमवार को पीली मक्का का भाव रहा 1,750 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 10 रुपए उठकर 1,760 रुपए पर जा पहुँचे। वहीं देश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में लोकल मक्का का भाव रहा 1,459 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1,630 रुपए पर हुए। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। तो जाना आपने मक्का के बाजार की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है। और खासतौर से अगर बुआई की भी अगर बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इसमें इजाफा दर्ज किया गया है। सरकार की तरफ से लगातार अनाज, जो मोटे अनाजों की बात करें उसी में मक्का की भी बात की जाए तो किसानों को प्रोत्साहित किया गया। MSP की भी जिस तरीके से बात कही गई वो बात भी पूरी कर रही है सरकार, और उसी का परिणाम हम देख भी सकते हैं कि इस बार जो बुआई का रकबा है वो पिछले साल के मुकाबले अधिक नजर आ रहा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से उपज का भी अनुमान है, जाहिर तौर पर ये उपज जो है बाजार को प्रभावित करेगी और कहीं ना कहीं जो बाजार है वो किसानों के लिए अनुकूल नजर आ सकेगा। लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद जरूरी। तो जाना आपने, ये तो बात हुई मक्का के बाजार के बारे में, क्या स्थिति इसकी रह सकती है। इसके साथ साथ अगर बात करें हम, क्योंकि अलग अलग कृषि कमोडिटीज़ की लगातार आपको हम जानकारी देते हैं, ना सिर्फ मक्का के बाजार को देखा जाए बल्कि लगातार अगर मक्का के जिस तरीके से हमने आपको बताया, क्योंकि ना सिर्फ मोटे अनाज में बुआई का रकबा बढ़ा है बल्कि जो उपज है वो सीधे तौर पर प्रभावित करती है बाजार को। जिस तरीके से आने वाले समय में बाजार की स्थिति नजर आएगी, अगर उत्पादन ज़्यादा होता है तो जाहिर तौर पर एक भाव पर जो है दबाव की स्थिति भी देखी जाती है, और उत्पादन कम होता है तो कहीं ना कहीं सीमित आवक जो है
वो मक्का के बाज़ार में नज़र आती है, लेकिन कोशिश यही रहती है लगातार कि जो किसान हैं उनको सटीक जानकारी मिले और उसके साथ साथ ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि ना सिर्फ सटीक जानकारी बल्कि वो आने वाले समय में किस तरीके से मंडियों का रुख कर सकते हैं, जान सकते हैं, अलग अलग कृषि जिन्सों के कमोडिटी के भाव जो हैं वो जान सकते हैं। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं, अब बाज़ार की जानकार जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार अगर हम पैदावार की बात करें तो बम्पर क्रॉप भारत के अंदर और विश्व के अंदर बम्पर क्रॉप देखने को मिली है। हमें लगता है कि आने वाले समय में मक्के के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। आवक बढ़ने की वजह से और पैदावार बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, तो आने वाले समय में जिस तरह की स्थिति होगी वो यहाँ अनुज जी ने बताई हमें क्या स्थिति रह सकती है। किसानों को कुछ सलाह देना चाहेंगे अनुज जी? मक्के के किसानों को सलाह, जिनके पास मक्का रखा है अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में मक्के के बाजार में नरमी का रुख बना रहेगा। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल, तो बेहतर यही कि जो स्टॉक है उसको आप निकालें, अगर बेहतर भाव आपको देखिए लगातार बाजार में मिलता है। और मंडी खबर का उद्देश्य यही कि हर एक किसान को जो बेहतर भाव है अपनी उपज का वो मिल सके, इसके लिए लगातार आपको हम जानकारी देते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। पिछड़ी रबी उड़द की बुआई, मंडियों में सामान्य रही आवक। और मंडियों में घटत बढ़त के साथ हुए प्याज के सौदे, पैदावार में बढ़त का अनुमान। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं उड़द के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को मंडियों में उड़द के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार होता नजर आया। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी रहे। आपको बता दें, चालू रबी सीजन में उड़द का रकबा बीते साल से कुछ पीछे चल रहा है। हालांकि घरेलू स्तर पर देश में खरीफ दलहन की अच्छी पैदावार होने की संभावना है, जिसका असर भाव पर नजर आ सकता है। देश से होने वाले दालों के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से ज्यादा घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से साल 2021 में 93,487 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,48,875 टन का हुआ था। चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 10,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 28,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 41,000 हेक्टेयर रहा था। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 1 नवंबर को उड़द का भाव रहा 8,600 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,600 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 नवंबर को उड़द का भाव था 8,040 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी आई और भाव 8,055 रुपए पर जा पहुँचा। हालांकि दादरी मंडी में उड़द के भाव में नरमी रही। यहाँ सोमवार को उड़द का भाव रहा 8,230 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,200 रुपए पर आ गया। वहीं हाथरस मंडी में 1 नवंबर को उड़द का भाव था 8,050 रुपए। 2 नवंबर को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 8,040 रुपए पर हुए, जबकि सुल्तानपुर मंडी में 1 नवंबर को उड़द का भाव रहा 7,650 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,660 रुपए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीद दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। तो जाना आपने उड़द के बाजार में क्या फिलहाल स्थिति बनी हुई है, इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं अनुज जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे उड़द के बाजार पर?
उड़द की बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने नरमी देखी है। अच्छी पैदावार होने की वजह से दालों में नरमी देखने को मिल रही है। उड़द के अंदर भी हमने पैदावार और मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए देखे हैं। जी, हमें लगता है उड़द के अंदर आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। जैसे से आगे आवक बढ़ेगी भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल अनुज जी, एक नरमी जो है वो नजर आ सकती है। ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उड़द के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में भावों में नरमी देखी जा सकती है। अच्छी पैदावार होने की वजह से भाव नरम रहेंगे। किसानों के लिए सलाह है कि वो क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में भाव नरम हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अनुज जी का मानना यही कि आप बाजार का रुख फिलहाल कर सकते हैं। अब आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं केले का भाव क्या दर्ज किया गया देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की, तो यहाँ आप देख सकते हैं केले का भाव रहा 3,250 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी, यहाँ भाव रहा 2,750 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी, यहाँ भाव रहा 3,800 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,110 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसके साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे प्याज और मूंगफली सहित दूसरी कृषि जिन्सों के बाजार की भी। फिलहाल आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे मूंगफली के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं प्याज के बाजार में। देश में प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे आकलन के अनुसार प्याज की पैदावार 2 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। प्याज के बाजार पर पेश है खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को प्याज के भाव में उठापटक दर्ज की गई है। हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। वहीं बात इसकी आवक की करें तो मंगलवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस प्रकार रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 नवंबर को प्याज का भाव था 2,250 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 2,300 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 1 नवंबर को प्याज का भाव रहा 2,750 रुपए। 2 नवंबर को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 2,800 रुपए पर हुए। जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 नवंबर को प्याज का भाव था 2,500 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 500 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2,000 रुपए पर आ गया। हालांकि राजस्थान की जालोर मंडी में प्याज के भाव में उठाव बना रहा। यहाँ 1 नवंबर को प्याज का भाव था 2,700 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए का उछाल आया और भाव 2,800 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में 1 नवंबर को लाल प्याज का भाव रहा 2,375 रुपए। 2 नवंबर को इसके भाव में 15 रुपए की नरमी आई और भाव 2,360 रुपए पर आ गया। देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात घटा है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में कमी हुई है। साल 2021 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 5 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 10,64,800 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 14,63,756 टन का हुआ था। वहीं बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है।
कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 7 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,68,30,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,60,91,000 टन रही थी। तो जाना आपने प्याज के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, और जाहिर तौर पर अगर हम किसानों के नज़रिए से देखते हैं तो अच्छी अवसर जो हैं वो उनको मिलते हैं, जिस तरीके से अनुमान भी जताया गया है। और कहीं ना कहीं जब इजाफा होता है तो यही इजाफा किसानों के लिए बाजार में और ज़्यादा यानी भाव जो हैं उसमें भी इजाफा उनको मिल सकता है। लेकिन किस तरीके से फिलहाल बाजार की स्थिति होगी, इस पर और अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं अनुज जी का। अनुज जी, क्या बताना चाहेंगे प्याज के बाजार की अगर बात करें तो आगे क्या स्थिति नजर आएगी इसमें? प्याज की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी का रुख देखा है। इस बार हमने भारत के अंदर प्याज की बम्पर क्रॉप देखी है। आने वाले समय में प्याज के बाजार में नरमी देखी जा सकती है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तो इस बार प्याज का एक्सपोर्ट भी कम देखने को मिला है, और हमने देखा है कि भारत के अंदर प्याज की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को अगर बात की जाए तो क्या उनको स्टॉक निकालना सही रहेगा? अभी प्याज के किसानों को सलाह है, जिनके पास प्याज रखा है अभी मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। आने वाले समय में भावों में और नरमी देखी जा सकती है। जिन किसानों के पास प्याज रखा है उनको सलाह है कि वो मंडियों में का रुख करें, आने वाले समय भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अनुज जी का मानना यही कि किसान मंडियों का रुख फिलहाल यहाँ कर सकते हैं। भाई हम भी आगे का रुख करते हैं और आपको बताते हैं मौसमी का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें कर्नाटक की दावणगेरे मंडी की, तो यहाँ पर मौसमी का भाव रहा 3,200 रुपये क्विंटल। इसके साथ ही पंजाब की मोरिंडा मंडी, यहाँ भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल। साथ ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की, तो भाव रहा 2,660 रुपये क्विंटल, और उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में भाव रहा 3,250 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आपको जल्दी से बताते हैं संतरे का भाव भी क्या दर्ज किया गया प्रमुख मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो संतरे का भाव यहाँ रहा 5,500 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में भाव रहा 2,800 रुपये क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 3,250 रुपये क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज का भाव रहा, यहाँ पर माफ कीजिए संतरे का भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आपको बताते हैं मूंगफली के बाजार का भी हाल। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में तेजी दर्ज की गई है। इसका असर मूंगफली के भाव पर भी नजर आ सकता है। मूंगफली के निर्यात की अगर बात करें तो साल 2021 में अप्रैल से अगस्त के दौरान मूंगफली के निर्यात में 6,000 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश में साल 1,81,030 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 1,74,620 टन का ही हुआ था। वहीं चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की खेती बीते साल से 1,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए 29 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 8,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 7,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं मूंगफली के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की धनसुरा मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी, यहाँ भाव रहा 4,976 रुपये क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 5,130 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में मूंगफली के सौदे 5,570 रुपये क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार की फिलहाल स्थिति क्या है, इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं अनुज जी का। अनुज जी, मूंगफली के भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति देख पाएंगे इसमें हम आने वाले समय में? मूंगफली की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने तेजी आते हुए देखी है। त्योहारों की मांग बढ़ने की वजह से मूंगफली के तेल में हमने तेजी का रुख आते हुए देखा है जी। हालांकि इस बार थोड़ी क्रॉप कम देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में मूंगफली के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। त्योहारी मांग के चलते और क्रॉप कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन रकबे में अभी हल्का सा इजाफा ही सही लेकिन नजर आ रहा है। फिलहाल किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे में? मूंगफली के किसानों को सलाह, जिनके पास मूंगफली रखी है अभी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में भावों में तेजी देखी जा सकती है। क्रॉप कम होने की वजह से और त्योहारी मांग की वजह से मूंगफली के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो हमारी सलाह है कि अगर किसान मूंगफली को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं।
जी बिल्कुल, तो अनुज जी का मानना यही कि देखिए जो मूंगफली के किसान हैं अभी थोड़ा अगर इंतज़ार करेंगे तो आने वाले समय में जो भाव हैं, जो बाजार है उसमें तेज़ी एक नज़र आ सकती है, यानी जो भाव हैं उसमें इजाफा हो सकता है। और उस वक्त अगर किसान मंडियों का रुख करेंगे तो मुनाफा वसूली कर सकेंगे, यानी उस वक्त वो लाभ कर सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको अभी भी लगता है कि मंडियों में बेहतर भाव आपको मिल रहा है तो आप अभी भी जो मूंगफली है या अलग अलग जो उपज है, आपकी फसलें हैं, उनको बाजार में लेके जा सकते हैं और मुनाफा ले सकते हैं। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे सेब के बाजार का भी हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं सेब के बाजार की। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों के निर्यात को अगर देखा जाए तो ये 60,000 टन से अधिक बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 3,44,798 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,43,396 टन का ही हो पाया था। वहीं मंगलवार को एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों की अगर बात करें तो सेब के भाव क्या रहे ये जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब का भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल। पंजाब की फिरोजपुर कैंट मंडी यहां भाव रहा 9,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में सेब का भाव रहा 6,700 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तराखंड की हरिद्वार यूनियन मंडी में भाव रहा सेब का 3,000 रुपए क्विंटल। आपको बता दें इस साल सेब की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के लिए 29 अक्टूबर को बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार सेब की पैदावार 20,59,000 टन रह सकती है, जबकि 2019 और 20 के आंकड़े आप देख सकते हैं। उपज के ये आंकड़े हैं जिसमें 28,14,000 टन की उपज हुई थी, यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। और ऐसे में जब उपज जाहिर तौर पर कम होगी, किस तरह का असर जो है मंडियों में नजर आएगा। और ये बेहद ज़रूरी कि लगातार जो किसान हैं मंडियों में जानकारी लेते रहें भाव की, और उसके साथ साथ मुनाफा वसूली भी कर सकें। अब आइए सेब के बाद नजर डालते हैं अनार के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में क्या इसका भाव रहा आइए जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की अगर बात करें तो अनार का भाव यहाँ रहा 9,800 रुपए क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 11,500 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में भाव रहा 5,200 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 4,720 रुपए क्विंटल। और इसके बाद अब नजर डालते हैं शिमला मिर्च के मंडी भाव पर भी। सबसे पहले जानते हैं कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में शिमला मिर्च का भाव क्या रहा। यहाँ भाव रहा 3,800 रुपए क्विंटल। केरल की अरूर मंडी यहाँ भाव रहा 3,900 रुपए क्विंटल। वहीं पंजाब की मोरिंडा मंडी की बात करें तो भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। और आखिर में उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी की बात की जाए तो यहाँ शिमला मिर्च के सौदे 2,570 रुपए क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। साथ ही अनुज गुप्ता जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो जाना आप सभी ने किस तरीके से अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव चल रहे हैं और आने वाले समय में क्या स्थिति उनकी रह सकती है। साथ ही आपको बता दें अब आप मंडी खबर को डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए, फिर आप देख सकेंगे अलग अलग कृषि जिन्सों के जो मंडी भाव हैं मंडी खबर के साथ YouTube के माध्यम से कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल के लिए आज मंडी खबर में बस इतना ही। अलग अलग कृषि कमोडिटीज के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
हर पल आपके साथ। और बाइक बाजार, बाइक लोन पर सबका हक है। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है।
लेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे।